ASP.NET को 3.1 के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक्शन मेथड्स क्या है, टैग हेल्पर्स क्या है, हम किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ASP.NET Core 3.1 ऐप को ताकि वो यूज़ कर सके टैग हेल्पर्स को। और आखिर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एक्शन मेथड्स और टैग हेल्पर्स को अपने ASP.NET MVC Core 3.1 एप्लीकेशन में। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कंट्रोलर सी शार्प की क्लासेस हैं और हम इनको यूज़ करते हैं ताकि वो हैंडल करे रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन को जो होती हैं यूज़र की तरफ से, और फिर अगर उसको डेटा की ज़रूरत होगी तो वो डेटाबेस या ऑब्जेक्ट से लेगा, फिर वो उसको व्यू को सप्लाई कर देता है और आखिर में वो रिटर्न होता है एज अ रिस्पॉन्स हमारे यूज़र या क्लाइंट को। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलर करता है और उसके लिए ये क्या यूज़ करता है, एक्शन मेथड्स। तो एक्शन मेथड्स ये सारी चीज़ें कंट्रोलर के लिए करता है। एक्शन मेथड के बगैर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते या कंट्रोलर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि एक्शन मेथड है क्या। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये मेथड्स हैं या आप इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं और इनको हमेशा पब्लिक होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट करते हैं रिस्पॉन्स एक्शन रिजल्ट या आई एक्शन रिजल्ट की शक्ल में। थोड़ी देर में इस पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है। एक्शन मेथड हमेशा पब्लिक होंगे, किसी भी सूरत में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, और इसके अलावा ये किसी भी सूरत में स्टैटिक मेथड नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते और स्टैटिक मेथड्स नहीं हो सकते, हमेशा पब्लिक होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है और उसमें एक एक्शन मेथड है और आप देख रहे हैं ये इंडेक्स एक्शन मेथड है जो कि रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा किस शक्ल में, आई एक्शन रिजल्ट की शक्ल में। आप देख रहे हैं, आप इसको एक्शन रिजल्ट भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं होम कंट्रोलर में हमने ये मेथड डिफाइन किया है या ये फंक्शन डिफाइन किया है, और ये क्या करता है, जब हम यूज़र कॉल करेगा इस इंडेक्स को तो ये क्या करेगा, अगर तो इसको डेटा की ज़रूरत हुई, इस केस में नहीं है, तो अगर डेटा की ज़रूरत है तो वो इस व्यू को सप्लाई करके व्यू शो करा देगा। इस केस में क्या हो रहा है, मेथड है, कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली व्यू शो कर रहा है। अगर तो एक्शन मेथड कंट्रोलर में नहीं होंगे तो फिर कंट्रोलर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंट्रोलर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की है कि वो यूज़र के रिक्वेस्ट को हैंडल करे, डेटाबेस से डेटा या ऑब्जेक्ट से डेटा लेके आए अगर उसकी ज़रूरत है, और व्यू शो करे अपने यूज़र को। तो अगर ये एक्शन मेथड नहीं होंगे तो कंट्रोलर कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इस बात को याद रखना है। अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं टैग हेल्पर्स की। टैग हेल्पर्स हेल्प करते हैं हमारे ताकि हम जनरेट कर सकें HTML एलिमेंट्स को रेजर व्यूज़ में। अब ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि HTML एलिमेंट्स क्या हैं। HTML एलिमेंट्स से मुराद है लिंक्स, फॉर्म्स, इमेजेस, टेक्स्ट एरिया, वैलिडेशन मैसेजेस, वैलिडेशन समरी वगैरह। इसकी कंप्लीट लिस्ट को हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर तो आपने ASP.NET MVC 4 और 5 में काम किया है तो उसमें हम यूज़ करते थे HTML हेल्पर्स को। टैग हेल्पर्स अब रिप्लेस करेगा ASP.NET Core 3.1 में HTML हेल्पर्स को। आप स्टिल HTML हेल्पर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैग हेल्पर्स बेटर तरीका है। टैग हेल्पर्स बेटर तरीका क्यों है कि टैग हेल्पर्स की जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है स्टैंडर्ड HTML टैग की तरह, जैसे कि p टैग है, diff टैग है। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर आपने लिंक क्रिएट करना हो तो HTML हेल्पर के थ्रू आप क्या करते हैं, @HTML एक्शन लिंक देते हैं, फिर जो टेक्स्ट यूज़र को नज़र आएगा वो आपने देना है एक्शन का नाम और कंट्रोलर का नाम। यही चीज़ अगर आपने टैग हेल्पर के थ्रू करनी है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग। ये आपके सामने है, स्टैंडर्ड A टैग यूज़ करेंगे या एंकर टैग यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आपने ये कस्टम एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे ये ASP-एक्शन है जिससे मुराद है कि एक्शन का नाम, और यहाँ पे ये ASP-कंट्रोलर है जिसका मतलब है कि कंट्रोलर का नाम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिंटेक्स है एक्जैक्टली स्टैंडर्ड HTML की तरह है। जो चीज़ डिफरेंट है वो है ये कस्टम एट्रीब्यूट्स। तो ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए भी अब आसान है और बैक एंड डेवलपर के लिए भी आसान है। इसके लिए आपने C# को भी सीखना है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अब तरीका चेंज कर दिया है और टैग हेल्पर्स को बनाया है तो कि अब दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर के लिए ईजी हो। आपके सामने है। अब हम बात करते हैं बिल्ट इन टैग हेल्पर्स की।
माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET Core 3.1 में प्रोवाइड किए हैं काफ़ी सारे बिल्ड इन टैग हेल्पर्स पहले से मौजूद है ताकि हम क्विकली डेवलप कर सकें अपने वेब एप्लीकेशंस को, और इनकी लिस्ट आपके सामने है। एंकर, कैश, इन्वायरमेंट, फॉर्म एक्शन, इमेजेस, इनपुट, वैलिडेशन, मैसेज एंड समरी, सेलेक्ट, स्क्रिप्ट, लिंक वगैरह। इसके अलावा आप खुद से टैग हेल्पर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ASP.NET Core 3.1 ऐप को ताकि वो यूज़ कर सके टैग हेल्पर्स को। इसके बगैर आप इस कॉन्फ़िगरेशन के बगैर आप टैग हेल्पर्स को अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है ये फ़ाइल, इसका नाम यही होना चाहिए _view imports। इसके बगैर अगर ये नाम डिफरेंट हो फिर काम नहीं करेगा, तो आपने यही नाम देना है .cshtml की ये फ़ाइल होगी, और उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने ऐड करना है व्यूज़ फोल्डर के रूट में। थोड़ी देर में देखेंगे कि इससे क्या मुराद है। और फिर आपने लिखना है ऐड टैग हेल्पर, फिर स्टार, फिर कॉमा, और फिर DLL को कॉल करना है। जब हम स्टार लिखते हैं तो फिर जितने भी बिल्ट इन टैग हेल्पर्स हैं वो आप अपने सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे मौजूद होंगे इस DLL में। अगर आपने सिर्फ एक टैग हेल्पर यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज, तो फिर आप उसको भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है कि स्टार यूज़ कर लें, और फिर जो भी टैग हेल्पर बिल्ड इन टैग हेल्पर हो आपने यूज़ करना हो आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में और इन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन और लैंग्वेज होनी चाहिए C#। फिर क्लिक कर दे नेक्स्ट, और इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपने नाम चेंज करना हो तो चेंज कर लें, और फिर मैं क्रिएट कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो ये आपको इस स्क्रीन में ले आएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है .NET Core को, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है ASP.NET Core 3.1, और फिर मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ empty, और फिर क्लिक कर देता हूँ क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन, जो कि आपके सामने है। तो सबसे पहले चलते हैं startup.cs में, और मैं सर्विसेज यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये हमारे लिए MVC यहाँ पे ऐड करें। services.add controllers with views हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना है। तो endpoint.map controller root, और पहला पैरामीटर है नेम, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और फिर मैं पैटर्न को डिफाइन कर लेता हूँ। तो पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले हमने कंट्रोलर लिखना है, और उसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ होम के साथ। आप किसी भी कंट्रोलर को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इंडेक्स के साथ, और आखिर में मैं ऑप्शनल ID दे देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंट्रोलर आपने देना है, फिर एक्शन, और फिर ID अगर है, अगर नहीं है तो और ये दोनों है तो फिर काम करेगा। तो अब कॉन्फ़िगर हो गया है। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि दो फोल्डर्स ऐड करेंगे, कंट्रोलर्स और व्यूज़ के लिए। मॉडल इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो राइट क्लिक, फिर ऐड, फिर न्यू फोल्डर, और सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कंट्रोलर्स, और उसके बाद राइट क्लिक ऐड व्यूज़ हो गया। इस स्टेज पे इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके सामने है कोई पेज है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोलर को डिफाइन नहीं किया। कंट्रोलर के बगैर आप MVC एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? कंट्रोलर की 3 खसूसियात हैं, जिसमें से पहली चीज़ है कि ये यूज़र के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इस केस में यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया है कि होम पेज दिखाओ, लेकिन कंट्रोलर है नहीं तो क्या दिखाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोलर को ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड, फिर कंट्रोलर, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ MVC कंट्रोलर -empty, और फिर क्लिक कर दें ऐड बटन, और यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ें रहने देता हूँ, क्लिक कर दें ऐड। तो ये हमारे लिए कंट्रोलर इसने क्रिएट कर लिया है, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड है।
تو اس کیس میں اب ہمارے پاس کنٹرولر موجود ہے، تو رن کر لیتے ہیں اس اسٹیج پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کنٹرولر موجود ہے. تو جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کنٹرولر کی 3 خصوصیات ہیں. تو پہلی خصوصیات کیا ہے کہ یوزر کے ریکویسٹ کو ہینڈل کرے گا. تو ریکویسٹ کو ہینڈل کیا، اس کے بعد کیا ہے، اگر اس کو ڈیٹا کی ضرورت ہے تو ڈیٹا بیس یا آبجیکٹ سے لے گا. اس کیس میں اس کو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے، تو آخری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ پھر یوزر کو ویو شو کرائے گا ایز اے رسپانس. چونکہ ویو موجود نہیں ہے اس لیے یہ آپ سے کہہ رہا ہے the view index was not found. تو یہ ایرر آپ کو دے رہا ہے. اب ہم نے ویو کو بھی ایڈ کر دینا ہے. تو رائٹ کلک کر لیں، پھر ایڈ ویو، پھر ریزر ویو اور پھر ایڈ. ساری چیزیں ڈیفالٹ رہنے دیتا ہوں. کلک کرتے ہیں ایڈ بٹن، اور ایک ہی چیز چینج کر لیتا ہوں. یہاں پہ ٹی ٹیگ لگا لیتے ہیں ویلکم ٹو آور ویب سائٹ. ہو گیا. اب کنٹرولر موجود ہے، اس میں ایکشن میتھڈ بھی موجود ہے اور ویو بھی موجود ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے ہے، اب کام کر رہا ہے. تو جیسے کہ میں نے پریزنٹیشن میں کہا کنٹرولر کے 3 کام ہیں اور تھوڑی دیر پہلے اس کو ایکسپلین بھی کیا. تو کنٹرولر یہ سارے کام خود نہیں کرتا، اس کے لیے کیا یوز کرتا ہے، ایکشن میتھڈ کو. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں یہ انڈیکس کا ایکشن میتھڈ ڈیفائن ہوا ہے اور اس کے ساتھ ویو کو اٹیچ کیا. کنٹرولر کے ساتھ ویو کو اٹیچ نہیں کیا، ایکشن میتھڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا. اب اگر میں اس کو یہاں سے ریموو کر لوں، اب صرف کنٹرولر رہتا ہے اور کوئی ایکشن میتھڈ نہیں ہے. دوبارہ رن کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پھر آپ کو وہی ایرر دے رہا ہے کہ لوکل پیج موجود نہیں ہے، لوکل ہوسٹ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کنٹرولر کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے وہ اس کے لیے یہ ایکشن میتھڈس کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پریزنٹیشن میں کہا بائی ڈیفالٹ یہ کون سا رسپانس دیتے ہیں، آئی ایکشن ریزلٹس، جو کہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ اس سے آئی ہٹا دیں تو یہ تب بھی کام کرے گا، آپ کے سامنے ہے. اب میں نے پریزنٹیشن کے دوران کہا کہ یہ جو ایکشن میتھڈ ہے یہ ہمیشہ پبلک ہوں گے، پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ نہیں ہو سکتے. پرائیویٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ ہو گئے ہیں. دوبارہ رن کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایرر شو نہیں کیا، لیکن اب پیج شو نہیں کر رہا. اور اس کے بعد اگر میں اس کو پروٹیکٹڈ کر دوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہے. دوبارہ رن کر لیتے ہیں. اب بھی ایرر شو نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ریزورس شو نہیں ہو رہی ہے، پیج شو نہیں ہو رہا. تو دوبارہ اس کو پبلک کریں گے تو پھر شو ہوگا، جیسے کہ پہلے کیس میں ہوا تھا. تو ایکشن میتھڈ کو آپ نے ہر حال میں پبلک رکھنا ہے، پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے پریزنٹیشن کے دوران کہی کہ یہ میتھڈ اسٹیٹک نہیں ہو سکتے. تو اسٹیٹک کی ورڈ جب ہم یوز کریں گے، اب میں نے اس کو اسٹیٹک کر لیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایرر شو کر رہا ہے. رن کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں ایررز ہیں. اور ایرر کیا ہے کہ an object reference is required for the non-static field, method or property controller.view. تو آپ کے سامنے ہے. تو اسٹیٹک بھی نہیں ہو سکتا. ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ بائی ڈیفالٹ یہ کیا ریٹرن کرتا ہے، ایکشن ریزلٹس. تو اگر آپ نے کوئی اور چیز ریٹرن کرانی ہو جیسے کہ ہے اسٹرنگ، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو پبلک اسٹرنگ ویلکم میسج، اور اس کیس میں یہ کیا ریٹرن کرے گا، اسٹرنگ. تو کوئی بھی اسٹرنگ آپ ریٹرن کرا سکتے ہیں. اس کیس میں میں دے دیتا ہوں ویلکم ٹو ASP.NET Core 3.1. آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو کال کرنے کے لیے یا کسی بھی ایکشن میتھڈ کو کال کرنے کے لیے آپ نے جو پیٹرن یوز کرنا ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کنٹرولر کا نام دینا ہے اور پھر ایکشن کو دینا ہے. یہ آپشنل ہے، آپ دے بھی سکتے ہیں، اگر نہ بھی دیں تو تب بھی کام کرے گا. تو رن کر لیتے ہیں اور کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بائی ڈیفالٹ چونکہ یہ ہوم پیج ہے تو ڈیفالٹ میں ہی آٹومیٹکلی شو ہوگا. اس کو کال کرنے کے لیے کیا کریں گے تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیٹکلی آپ کے سامنے ہے. اب اگر میں نے اس ویلکم میسج کو دیکھنا ہے یا کال کرنا ہے تو کس طرح کریں گے، سلیش اور کنٹرولر کا نام جو کہ اس کیس میں ہے ہوم، اور پھر اس ایکشن میتھڈ کو جو کہ ہے ویلکم میسج. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شو ہو رہا ہے. اب اگر آپ نے اپنے انڈیکس کو کال کرنا ہے وہ بھی ہوم ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، انڈیکس. تو آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تھوڑا سا اور اب میں
दो और एक्शन रिजल्ट्स मेथड ऐड कर लेता हूँ या एक्शन मेथड्स को ऐड कर लेता हूँ। तो एक्शन रिजल्ट और अब की बात क्या है, कॉन्टेक्ट अस और रिटर्न व्यू, और फिर इसके साथ मैं व्यू को अटैच कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू और ऐड, और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट और फिर ऐड। तो आपके सामने है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड को भी ऐड कर लेते हैं, एक्शन मेथड को, पब्लिक एक्शन रिजल्ट अबाउट अस और फिर रिटर्न व्यू, और इसके साथ भी मैं एक व्यू को अटैच कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू और फिर ऐड और फिर सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट और फिर ऐड, और फिर मैं यहाँ से इसको उठा देता हूँ, सेव कर लें, हो गया। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने startup.cs में इसको ये कहा हुआ है। तो रन कर लें, और अब अगर आपने अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस में जाना है, उसके लिए आपने सबसे पहले कंट्रोलर फिर उस एक्शन रिजल्ट मेथड का नाम देना है। तो आपके सामने है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे होम पेज पे लिंक्स हों और फिर हम उधर जाएं, तो उसके लिए आप HTML हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं और टैग हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं HTML हेल्पर्स से। यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ टॉप पे मैं कर लेता हूँ @html.action_link और हमने होम पेज पे चलना है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या है, एक्शन नेम, और जो कि है इंडेक्स और फिर ये वाला सिंबल, और इसी तरह @html.action_link और फिर हमने चलना है कॉन्टैक्ट अस में, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, और फिर कौन सा एक्शन में हमने जाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस, लेकिन ये स्पेलिंग मिलना चाहिए इस स्पेलिंग के साथ। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ किया आपने तो फिर काम नहीं करेगा। और फाइनली इसी तरह कर लेते हैं @html.action_link about us और फिर क्या है, एक्शन का नाम अबाउट अस। यहाँ पे हमने कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम होम है, कंट्रोलर के बगैर भी काम करेगा, कंट्रोलर के साथ भी काम करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मांग रहा है इस पैरामीटर। रन कर लेते हैं तो आपके सामने है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले आएगा आपके लिए, और अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा। लेकिन अब चूंकि हम ASP.NET Core 3.1 यूज़ कर रहे हैं तो आपको HTML हेल्पर के बजाय टैग हेल्पर्स को यूज़ करना चाहिए। तो टैग हेल्पर कर लेते हैं। इस केस में लिंक के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, A और होम, फिर एक और अब की बार क्या है, कॉन्टैक्ट अस, और फिर क्या है, ए एंकर टैग, और फिर है अबाउट अस। अब हमें चाहिए लिंक, तो उसके लिए जिस एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत है वो क्या है, ASP-action। पर आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस हमारी हेल्प नहीं करता। इसकी एक वजह है, जब भी आप टैग हेल्पर यूज़ करेंगे अपने ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में, तो आपने उसको पहले कॉन्फ़िगर करना है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे, राइट क्लिक कर दें व्यूज़ पे, इस व्यूज़ फोल्डर पे, फिर ऐड और फिर न्यू आइटम, और आपने सेलेक्ट करना है रेजर व्यू इंपोर्ट्स। ये वाली फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। ये इसको ऑटोमेटिकली ये नाम देगा, इस नाम के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है नाम क्या होना चाहिए इस व्यू का, _view imports.cshtml। ऐड कर लें तो आपके लिए ऐड कर देगा, आपके सामने है। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ टैग हेल्पर्स को, या कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ टैग हेल्पर्स को, तो ऐड आपने लिखना है, फिर ऐड टैग हेल्पर। फिर मैं सारे टैग हेल्पर्स को यूज़ करना चाहता हूँ जो कि बिल्ट इन है, किस लाइब्रेरी में या किस DLL में, Microsoft.ASP.NET
core.mvc.tag_helpers. تو اس والے DLL میں ہے، تو آپ نے یہاں پہ جب اس کو ریفرنس کریں گے اور اسٹار یوز کریں گے تو اس کے مطلب ہے کہ سارے بلڈنگ ٹیگ ہیلپر کو اس ایپلیکیشن میں اب آپ یوز کر سکتے ہیں. تو دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں. اب جو ٹیگ ہیلپر ہم یوز کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایٹریبیوٹ مجھے چاہیے وہ ہے ASP اور ڈیش. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو انٹیلیجنس دے رہا ہے اور ایکشن ہم نے یوز کرنا ہے. تو ایکشن کون سا ایکشن ہے؟ انڈیکس. اس کے علاوہ اگر آپ نے کنٹرولر کو بھی کال کرنا ہے وہ بھی کر دیں. تو ASP ڈیش کنٹرولر ہے اور اس کیس میں ہے ہوم. اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا ASP ڈیش ایکشن. اس کیس میں کیا ہے؟ کانٹیکٹ اس. ایگزیکٹلی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس کو ہوم کنٹرولر میں یا اپنے کنٹرولر میں. اور اس کے بعد ASP ڈیش کنٹرولر اور یہ بھی کیا ہے؟ ہوم. اور فائنلی ASP ڈیش ایکشن اور اس کیس میں کیا ہے؟ اباؤٹ اس. اور پھر ASP ڈیش کنٹرولر اور یہ ہے ہوم. اور یہاں پہ سمبل لگا لیتے ہیں. رن کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے HTML ہیلپر میں کام کر رہے تھے. تو اب اس ٹیوٹوریل کے بعد ہم ہمیشہ یوز کریں گے ٹیگ ہیلپرس کو اور HTML ہیلپرس کو اس کے بعد یوز نہیں کریں گے. اور یہی طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے. یہ بہتر طریقہ ہے. اس کو سمجھنے میں بھی آسان ہے. اس کو کوڈ کرنا بھی آسان ہے کمپیئر اگر ہم اس کو HTML ہیلپر کے ساتھ کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ایکشن میتھڈ کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ کنٹرولر کی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ ایکشن میتھڈس پہ بات کی. اس کے علاوہ ہم نے ٹیگ ہیلپرس کو یوز کیا اور اس کو کنفیگر کیا کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اپنی ASP.NET Core 3.1 ایپلیکیشن.